नारायण हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ 7 ऐसे चीज़ और 7 ऐसे उपाय जिसको करके आप अपने घर में धन धान सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी इच्छित मनोकामना को भी पूरी कर सकते हैं। ये 7 उपाय कर लेने से आपके घर में शांति तो आएगी, शांति वाला धन आएगा, आपके घर में कभी उपद्रव नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं होगा और आप एक अच्छे सा जीवन शैली के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं और शांति महसूस होगा। सबसे बड़ा चीज़ है शांति आपको महसूस होगा। ये 7 उपाय और 7 चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा, आराम से इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे सुंदर, आप अपने घर में, गर्मी का भी मौसम चल रहा है, आप अपने घर में एक मटका खरीद कर ले आइए। ध्यान दीजिए, मटका आप रविवार को ना लेकर आइएगा, आप मटका को बुधवार को लेकर मत आइए, आप मटका को शनिवार को मत लेकर आइए। बाकी और 4 दिन आप मटका को लेकर आ सकते हैं। मटका को लेकर आराम से घर में आइए। मटका को अपने घर के ईशान कोण में रखिए। कहाँ रखना है? ईशान कोण में। नीचे बालू रख दीजिए, उस पर थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। साथ में ही वहाँ पर भगवान वरुण देवता का आवाहन कर लीजिए। वरुण देवता का, जल ही जीवन है कहा जाता है ना, तो वरुण देवता का आवाहन कर लीजिए। वरुण का पूजन भी बहुत यज्ञ अनुष्ठान में किया जाता है, तो घर में स्थापित कर लीजिए। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि घर में मटका रहेगा तो मटके में जिसके घर में जल भरा रहता है उसके यहाँ धन धान समृद्धि बनी रहती है, और जिसके यहाँ सदैव मटका में जल भरा रहता है उसके यहाँ से कभी भी और उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ये समाप्त होगा। इंसान को में रख दीजिएगा। दूसरा क्या आपको लाना है, इस समय आप अपने घर में दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़, अपने घर में शंख जरूर रखिएगा। क्या रखना है? शंख। और शंख को आपको बजाना है। चाहे घर के कोई भी परिवार के सदस्य शंख को बजा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? शंख की ध्वनि जहाँ तक जाएगी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और नकारात्मक ऊर्जाओं को शंख दूर भगाता है। तो शंख से आपके घर में शांति आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तीसरा क्या करना है, आप अपने घर में घी लेकर आइए। ये केमिकल मार्केट में जो घी मिल रहा है वो मत लेकर आइए। कहीं से भी आप शुद्ध घी का व्यवस्था कीजिए और घी अपने घर में लेकर आइए। और घी की 5 आहुति गाय की उपले पर, माने गाय के गोईठे पर देकर और चारों तरफ घर को में घुमाइए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा बैठा हुआ है, जिससे भूत प्रेत पिशाच हाकिनी डाकनी ब्रह्मराक्षनी से कहते हैं, घी की आहुति पढ़ने से वो सारे लोग आपको अच्छे आशीर्वाद देकर चले जाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा आपके यहाँ से निकल जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण उससे क्या फायदा होगा आपको कि जैसे आप घी की आहुति देते हैं तो आपके आसपास का जितने भी ऑक्सीजन है वो सब शुद्ध हो जाएगा, जितने भी उसमें नकारात्मक कीटाणु हैं समाप्त हो जाएंगे और शुद्ध ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा। 3 चीज हुआ। चौथा, आप अपने घर में क्या लेकर आइए? पंखा, बेना, मतलब कूलर एसी तो आपके घर में है ही है, लेकिन पंखा लेकर आइए। ऐसे पंखा से क्या होता है, पंखे में भगवान पवन देव का वास होता है और पहले यहाँ घर में पंखा ही रहता था। तो पंखा को लाके, पंखा को कभी भी आप ध्यान दीजिए, जल में का उस पर छिड़काव करके पंखा को हिलाइए, उसका एक अलग आनंद होता है। और घर में पंखा रखने से घर में मानसिक संतुलन बराबर रहता है, मानसिक संतुलन लोगों का सही रहता है। 4 मैं आपको बताया। 5वां आपको क्या लाना है, आप अपने घर में बहुत सुंदर से भाव किसी भी तरह से एक कोई भी सुंदर सा पुष्प लाइए जो सुगंध देने वाला है, और पुष्प अपने घर के मतलब बाहर जहाँ भी व्यवस्था हो गमले में उस पुष्प को लगा दीजिएगा। ठीक है? उस पुष्प के लगाने से क्या होगा, आपके घर की मुस्कुराहट नहीं जाएगी सरकार, घर में मुस्कुराहट बनी रहेगी और ऐसा मुस्कुराहट बना रहेगा जैसे पुष्प खिलता रहेगा, परिवार वैसे खिलता रहेगा। इसलिए पुष्प ले आइए, अपने घर में लगा लीजिएगा। छठा क्या, आप प्रतिदिन अपने घरों के छतों पर एक मिट्टी के पात्र में जल रखिए। जल रखने से क्या होगा, मिट्टी के पात्र में कोई भी चिड़िया चिड़ियों पशु पक्षी उस जल को पिएंगे तो आपके घर के पितृ देवता प्रसन्न रहेंगे और पितृ आपको आशीर्वाद रहेंगे। और कहते हैं सरकार कि जिसके यहाँ के पितृ संतुष्ट हो उसके घर के सब परिवार संतुष्ट रहते हैं, उसके यहाँ कोई भारी रोग नहीं होता, बीमारी नहीं होता, परेशान नहीं होता और आर्थिक स्थिति उसके घर के कमजोर नहीं होता। छठा उपाय, मिट्टी के पात्र में छत पर अपने जल रखिएगा। और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि किसी असहाय व्यक्ति को अपने घर में छाता लेकर आइए और किसी असहाय व्यक्ति को वो छाता आप दान कीजिए। इससे क्या होगा, राहु केतु और शनि
तीनों देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को आप छाता दान कीजिए, ठीक है, उसको शांति से धूप में छत्ता लगा कर जाएगा, तो जो भी वो आशीर्वाद देगा तो इससे आपको तीनों लोग संतुष्ट रहेंगे। अगर ये 7 चीज़ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा और भगवान की कृपा होगी। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की जानकारी और भी प्राप्त करना है आपको तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं और मुझसे सलाह ले सकते हैं, कोई परामर्श ले सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। नारायण। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।